मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली। अध्याय 12 इकोनॉमिक्स का कर रहे हैं। मात्रक उपकार मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण के जिसका संबंध अर्थव्यवस्था के संग्रह मुद्रा की पूर्ति से होता है। मात्रक उपकरणों के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या कमी करता है। इस मात्रात्मक उपकरणों का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि आर्थिक की समग्र मुद्रा की पूर्ति मुद्रा सिफारिश के दौरान घटित तथा अवास्तविक के दौरान बढ़ती है। बैंकिंग दर। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा 49 के तहत बैंक दर वह दर है जिसके भारतीय रिजर्व बैंक विनियम बिल या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने की पुनर्वितरण करने के तैयार रहता है। बैंक दर वह दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यक पड़ने पर अन्य व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। बैंक दर व्यापारिक बैंकों द्वारा किए जाने वाले आधार पर ब्याज दर न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है। इस दर के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक भी की उपलब्धि तथा अन्य शाखा की लागत को प्रभावित करता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक को बैंक के शाखा शक्तियों को प्रभावित कर सकता है। अर्थव्यवस्था को मुद्रा सिफारिश रोकने के लिए बैंक दर का बढ़ाया जाता है और मुद्रा वास्तविक का सामना करने के लिए बैंक दर को कम किया जाता है। बैंक दर को वृद्धि करने का प्रभाव। बैंक दर को बढ़ाने पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को दीर्घकालीन ऋण कम करने लगे। बैंक के लोगों को पूंजी की मात्रा अर्थात तरलता में कमी। वाणिज्यिक बैंक के द्वारा व्यापक दरों की वृद्धि। निवेशकों और परिवारों द्वारा शाखा की मांग में कमी अर्थात अर्थव्यवस्था के तरलता में कमी। उपभोक्ता व्यापक निवेश व्यापक गिरावट अर्थात संग्रह मांग की कमी। वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में की कमी। मुद्रा सिफारिश के नियंत्रण। बैंक दर में कमी के प्रभाव। बैंक दर की कमी नीचे करने पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के दीर्घकालीन के ऋण घटने लगते हैं। बैंक की पूंजी भुगतान की मात्रा अर्थात तरल होती वृद्धि। वाणिज्यिक बैंकों की दर व्यापार में दरों में कमी। निवेशकों और परिवारों द्वारा शाखा की मांग में वृद्धि अर्थात अर्थव्यवस्था के तरलता में वृद्धि। उपभोक्ता व्यापक एवं निवेश व्यापार में वृद्धि अर्थात सामग्री मांग की वृद्धि। वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। मुद्रा सिफारिश के नियंत्रण। रेपो दर वह दर है जिसके भारतीय रिजर्व बैंक और अनुसूचित जातियां बैंक की अनुमति के ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरल की आर्थिक मात्रा होती है। रेपो के निर्धारित के भारतीय रिजर्व बैंक चलित के संयोजन के तरल बैंकों के कारण के संघर्ष के विरुद्ध अन्य उपायों के विरुद्ध अनुवित निम्नलिखित प्रदान करते हैं और शब्दों के भारतीय रिजर्व बैंक के दर में परिवर्तन बैंक अल्पकालीन ऋण होते हैं उसे रेपो दर कहते हैं। रेपो दर का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक के उपयोग
नीति दरों के रूप में भी कर के प्रतिभूति के कर्मों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की तरलता में वृद्धि के लिए किया जाता है। रेपो दर की वृद्धि के प्रभाव। रेपो दर की वृद्धि बढ़ाने करने पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से तत्कालीन ऋण कम मात्रा में लोगों को और इससे व्यापारिक बैंकों के पास पूंजी की मात्रा अर्थात तरलता में कमी। वाणिज्यिक बैंकों के दर की व्यंजन दरों की वृद्धि। निवेशकर्ताओं और परिवारों द्वारा शाखा की मांग में कमी अर्थात अर्थव्यवस्था की तरलता में कमी। उपभोक्ता व्यापक एवं निवेश व्यंजन गिरावट अर्थात सामग्री मांग में कमी। वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में कमी अर्थात मुद्रास्फीति नियंत्रण। रेपो दर की कमी के प्रभाव। रेपो दर की कमी घटाने करने पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के अल्पकालीन ऋण अधिक मात्रा में लोगों को और इससे वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की मात्रा में अर्थात तरलता में वृद्धि। वाणिज्यिक बैंक के द्वारा व्यंजन दरों की कमी। निवेशकों और परिवारों के द्वारा शाखा की मांग में वृद्धि के अर्थात अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि। उपयोग व्यापक निवेश व्यंजन के अर्थात सामग्री निवेश की वृद्धि। वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि के अर्थात मुद्रा वास्तविक नियंत्रण।